Like and subscribe my channel. एक गांव में किसान नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह गरीबी के कारण दूसरों के यहाँ मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। कभी कभी काम न मिलने के कारण भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अजी, आज फिर आप काम पर नहीं गए? अरे भाग्यवान, आज किसी ने मुझे काम के लिए कहा ही नहीं। हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ए भगवान, आखिर कब तक हमें ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा? अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं अभी गांव में जाकर काम ढूंढता हूँ। अरे भाई किशन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई श्याम, मैं तो काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मैं अपनी गरीबी के कारण अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मैं गरीब जो ठहरा। अरे किशन, तू परेशान मत हो। तू ऐसा कर, सेठ धनराज के यहाँ चला जा, वहाँ तेरी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है श्याम, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे किशन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? सेठ जी, मैं आपका काम जरूर करूँगा। आप बताइए मुझे क्या करना है? अच्छा ठीक है किशन, तुम्हें यह पोटली पास के गांव में सेठ कमलनाथ के घर पहुंचानी है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, इसे बहुत ही ध्यान से ले जाना। ठीक है सेठ जी, मैं इसे बहुत ही ध्यान से पहुंचा दूंगा। अच्छा सेठ, मैं चलता हूँ। अरे मैं तो चलते चलते थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चलो यहीं लेट जाता हूँ। तभी एक चोर किशन की पोटली चुरा कर भाग जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? अरे मेरी पोटली, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे जान से मार ही देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सेठ जी, पोटली कहीं गायब हो गई। क्या पोटली गायब हो गई? तुझे पता भी है उसमें कितने कीमती स्वर्ण आभूषण थे? अब तू वह पोटली मुझे ला कर दे, या फिर मेरे पास सारी जिंदगी मुफ्त में नौकर बनकर काम कर। सेठ, मुझ पे दया कीजिए। मैं इतने सारे स्वर्ण आभूषण कहाँ से लाऊंगा? सेठ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी और तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। किशन फिर सारा दिन काम करता। सेठ उसे एक भी पैसा नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। किशन वह खाना लेकर अपने घर चला जाता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही नसीब में लिखा है? भगवान हमारी मदद करो, या फिर हमें मृत्यु दे दो। अरे किशन, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। घर में खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। ठीक है मालिक, मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ। जरा जल्दी लकड़ियाँ काट कर आना, घर में भी बहुत काम है। चलो आज यहीं लकड़ियाँ काट लेते हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा। बाबा जी, प्यासे को पानी पिलाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लो बाबा जी, पानी पियो। बेटा, तुम बहुत अच्छे और भले इंसान हो जो इस बूढ़े को पानी पिलाया। प्यासे को पानी पिलाना ये तो हर इंसान का कर्तव्य है। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। हरि ओम। बाबा जी, ये तो एक दिया है। बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इस दिए से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। क्या बाबा जी, आप सच कह रहे हो? हाँ बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब मैं भी घर चलता हूँ।
अजी ये मिट्टी का दिया क्यों लेकर आए हो? अरे भाग्यवान, ये कोई मिट्टी का दिया नहीं, एक जादुई दिया है। जादुई दिया। क्या आप सच कह रहे हो? ये एक जादुई दिया है। चलो इस जादुई दिया से कुछ मांग कर देखते हैं। अजी मुझे जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए खाना मंगाओ। हे जादुई दिया, मेरी पत्नी के लिए खाना ले आओ। अजी ये सच में एक जादुई दिया है, अब कुछ और मांगो जी। हे जादुई दिया, मेरी पत्नी के लिए स्वर्ण आभूषण ले आओ। हे भगवान, आपने कितनी कठिनाइयों के बाद मेरी सुन ली, अब मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकूंगी। अजी सुनते हो, अब ये आभूषण सेठ को दे आओ, आज से हम सेठ की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। अब तुम इस जादुई दिए को अपने पास रखो, मैं सेठ को ये आभूषण देकर आता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ जी, जल्दी घर लौट के आना। सेठ जी, ये अपनी लो स्वर्ण आभूषण की पोटली। अच्छा सेठ, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे किशन भी एक अमीर आदमी बन जाता है और हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है।